बोले परमेश्वर आज आपका जो वचन रूपी बीज मेरे हृदय में, मेरी जिंदगी में, मेरे लाइफ में, मेरे परिवार में, हर एक जिंदगी में जो बोया जा रहा है परमेश्वर, उसे मैं सुनकर और ग्रहण कर कर और मैं चलने वाला बन सकूं, ऐसा परमेश्वर ग्रेस दीजिए। बोलो परमेश्वर हर एक जन अपने बाइबल को उठाएं, अपने हाथों में लें और धन्यवाद करें और परमेश्वर की महिमा करें और कहें परमेश्वर से कि परमेश्वर आज अपने वचन से मुझसे बात करना। आज का वचन जब मैं सुनूं तो सिर्फ सुनने वाला नहीं, उसको ग्रहण कर कर उस पर चलने वाला बना दीजिए और ये वचन मैं कभी भी ना भूलूं अपने जिंदगी में। हालेलुया, हालेलुया। कितने लोगों के पास आपके पास हथियार है? कितने लोगों के पास है? हालेलुया, पर्सनल हथियार। प्रवेशों की तारीफ, अपने हथियार को उठाओ स्वर्ग की ओर और बोलो ये मेरा हथियार है। बोलो शैतान को गिरा देने के लिए, ढा देने के लिए, जो मेरे सोच में अटैक करता है, जो मेरी सोच में जो रात को अटैक करता है, रात को अटैक, जो दिन को अटैक करता है, बोलो उसे ढा देने के लिए, गिरा देने के लिए, गिरा देने बोलो के लिए। परमेश्वर का वचन बोलो परमेश्वर का अद्भुत है, अद्भुत है। बोलो ये शैतान की योजना को खत्म कर देता ये है। शैतान की योजनाओं को खत्म कर बोलो देता मैं है। परमेश्वर के वचन को आज सुनने के लिए तैयार हूँ, उसके वचन को ग्रहण करने के लिए तैयार हूँ। अपने हाथों में बाइबल और कहो परमेश्वर आज अपने वचन से मुझसे बात कर और आज अपने वचन के द्वारा मुझे पूरी तरह से आजाद कर, हर एक गलत चीजों से आजाद कर। आज का वचन जब मैं सुनूं तो सिर्फ थ्योरी नहीं पर मैं प्रैक्टिकल कर पाऊं, ऐसा अनुग्रह दे, ऐसा ग्रेस दे यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। कि बोलो परमेश्वर के वचन में सामर्थ है, बोलो वो ताकत है। परमेश्वर ने कहा उजियाला हो जा, परमेश्वर ने सृष्टि को बनाई मुंह से बोल कर, हालेलुया, और वो सब होता चला गया। तो आज जब वचन मेरे लिए बोलेगा, मेरे परिवार के लिए बोलेगा, मेरे काम के लिए बोलेगा, मेरे बिजनेस के लिए बोलेगा, मेरे बच्चों के लिए बोलेगा, तो बोलो आज वो वचन पूरा होने जा रहा है। आमीन, हालेलुया। हम हर समय क्या गवाहियों को सुनते हैं कि मैंने रिसीव किया, मैंने ग्रहण किया, उस वर्ड को अपने लिए स्पेशल पर्सनली उस वचन पर आपने क्या किया, उस वर्ड पर आपने फोकस किया और रिसीव किया धन्यवाद करते हुए। हालेलुया, हाँ या ना? जो लोग गवाही देते हैं वो कैसी गवाही देते हैं? वो उस वचन को क्या किया? ग्रहण किया, रिसीव किया। जो परमेश्वर बुलवाता है, जब आप उसे ग्रहण करते हैं और उसे रिसीव करते हैं, तो अभी हमने एक ऑनलाइन टेस्टिमनी को सुनी है, वो बताते हैं मैं इस्राएल में आई थी और उस वर्ड को रिलीज किया गया और जब उस वर्ड को रिलीज किया गया तो उन्होंने रिसीव किया, ग्रहण किया विश्वास के साथ और ग्रहण किया तो वह काम हो गया। हालेलुया, हाँ हालेलुया। देख लो परमेश्वर कैसे अद्भुत काम करता है। हालेलुया। और 3 गवाही के साथ परमेश्वर ने उसे खड़ा कर दिया। कहाँ थे वो पहले ऑनलाइन सुनते थे, उसके बाद स्वर्गदूत ने उन्हें धक्का मार के यहाँ ले आया। हालेलुया। कैसे करके? धक्का मार के चल चल चल। कई बार ऐसा होता, कई लोग कहते पता नहीं मैं चर्च में कैसे आ गई, पता नहीं क्या चीज मुझे खींच ले। इसका मतलब ये है कि परमेश्वर को कुछ देना चाहता है, कुछ ब्लेस करना चाहता है और है वो दूर से, और दूर से भी आ जाते हैं। और जब जो आते हैं लोग यहाँ पर, आप बोलते इतना दूर से अपना पैसा खर्च करके आते हैं, तो मैं आज यही वचन है कि आपका जो आना है यहाँ पर वो सब ब्लेस्ड होने वाला है यीशु के सामर्थ्य नाम में। परमेश्वर आपका आना और जाना, आपका खर्चा जो है वो पे करने वाला है। हालेलुया। वो देने वाला यीशु के सामर्थ्य नाम में, वो सब कुछ करने वाला। हालेलुया। तो सिस्टर बताती इतना दूर से आए और रिसीव किए और परमेश्वर ने बड़े इंतजाम को क्या क्या किया, जख्म ठीक हो गया और पोता नहीं था, पोता के साथ ब्लेस कर दिया। और उससे भी बड़ी गवाही, बिना दलाल, दलाल को इंग्लिश में और क्या कहते हैं? ब्राइबर्स कहते हैं। वो जो ब्राइब के बिना तो काम नहीं होता, घूस देना लेने इसके बिना काम नहीं होता, लेकिन उसके बिना परमेश्वर सब कुछ करवाने की ताकत और शक्ति सामर्थ्य रखता है। हालेलुया। हमने सिर्फ एक गवाही नहीं सुनी है, हाँ या ना? और भी हमने गवर्नमेंट जॉब की गवाही सुनी, जो कि ऑस्ट्रेलिया में थे एक भाई, उसकी बहन अपने भाई के लिए रिसीव करती थी। ऑस्ट्रेलिया में परमेश्वर ने गवर्नमेंट जॉब के साथ ब्लेस कर दिया। हालेलुया। कितने को समझ में आ रहा था? एक और मैं अनाउंसमेंट करना चाहती हूँ कि आज का जो खाना है और वहीं से ही है वो। हालेलुया। उन्होंने बोला कि खाना मेरी तरफ से होगा, ऑस्ट्रेलिया से है वो।
हाँ, ऑस्ट्रेलिया से जो ब्रदर है उसके लिए हम धन्यवाद करते हैं परमेश्वर का कि उन्होंने चर्च का बोझ उठाने के लिए परमेश्वर ने उनके मन में डाला। ना मैं उनको जानती ना वो मुझे जानते हैं, लेकिन मैं उनको नहीं जानती, ना कभी देखा ना कभी बात किया, लेकिन खुद कहा कि नहीं मुझे खाना देना है आज का। हालेलुया। हालेलुया। और कहाँ बैठे हैं वो? ऑस्ट्रेलिया। हालेलुया। तो देखो परमेश्वर कैसे काम करता है। तो देखो परमेश्वर ने उस बहन की प्रार्थना को सुन के उसके भाई के जीवन में परमेश्वर ने क्या किया, गवर्नमेंट जॉब के साथ ब्लेस कर दिया। हालेलुया। इसलिए जो बाइबल है इसका जो वचन है पावरफुल है, सामर्थी है। यदि आप बाइबल को ऐसा ही लोगे तो ऐसे ही होगा। जब इसे लोगे, हाँ ये वचन मेरे लिए है, ये वचन पूरा होगा, ये वचन मेरे लिए, मेरी जिंदगी के लिए, मेरे परिवार के लिए, जब आप इस वचन को पर्सनली लेना शुरू करते हो तो सचमुच में वो फिर वो काम करना शुरू कर देता है। हालेलुया। कितने को समझ में आ रहा है? आज हम परमेश्वर के वचन को देखेंगे। पहला कुरिन्थी उसका 15 अध्याय। हालेलुया। प्रभु यीशु की तारीफ और धन्यवाद यीशु। 58 58 वचन। फर्स्ट Corinthians chapter 15 and verse 58 हिंदी में पहला कुरिन्थी 15 अध्याय और उसका लास्ट वचन। इसलिए हे मेरे प्रिय भाइयों, दृढ़ और अटल रहो और प्रभु के काम में सर्वदा बढ़ते जाओ, क्योंकि ये जानते हो कि तुम्हारा परिश्रम प्रभु में व्यर्थ नहीं है। Therefore, my beloved brothers, be steadfast, immovable, always abounding in the work of the Lord, knowing that in the Lord your labor is not in vain. हालेलुया। परमेश्वर में की गई मेहनत कभी व्यर्थ नहीं जाती है। एक दूसरे को बोलो कि मेरी बहन और मेरा भाई ध्यान से सुन कि परमेश्वर में की गई मेहनत व्यर्थ नहीं जाती है। अब एक दूसरे को पीठ में हाथ रख के बोलो मेहनत करना शुरू कर दे। बोलो मेहनत करना शुरू कर दे। बोलो परमेश्वर में मेहनत करना शुरू कर दे। परमेश्वर में मेहनत करना। एक दूसरे को बोलो चर्च कितने बजे आते हो? पूछो पूछो एक दूसरे से। 9 बजे। पूछो पूछो एक दूसरे से पूछो कितने बजे आती है मेरी बहन? कितना मेहनत कर रही है? कितने बजे आते हो? कितना संगति करते हो? हालेलुया। कितना मेहनत करते हो परमेश्वर में? कितने लोग आते हो? ये भी एक मेहनत में आता है, वफादारी में आता है। हालेलुया। ये मत सोचो कि नहीं आता। आपका हर एक एक सेकंड काउंट हो रहा है, आपका हर एक मिनट, आपका हर एक घंटे, और स्पेशली सारे तो होते ही हैं, लेकिन खास परमेश्वर का ध्यान होता है आज के दिन में। हालेलुया। ये कौन कितना पानी में है, कौन कितना मेहनत कर रहा है। हालेलुया। कितने को समझ में आ रहा है? ये सारे मेहनत में आते हैं। आपकी आपकी मेहनत होगी है। प्रभु ने मेहनत कर दिया है, जन्म से लेके क्रूस तक चढ़ने तक प्रभु कर दिया है आपके लिए। अब आपकी बारी है। हालेलुया। परमेश्वर का वचन कहता है, फिर से पढ़ना 57 को पढ़ना। परंतु परमेश्वर का धन्यवाद हो जो हमारे प्रभु यीशु मसीह के द्वारा हमें जयवंत करता है। इसलिए हे मेरे प्रिय भाइयों, दृढ़ और अटल रहो। इसलिए क्या रहा कि इसलिए हे मेरे भाइयों, उसके ऊपर के लाइन में लिखा है कि यीशु मसीह के द्वारा हमें जयवंत करता है। बोलो आमीन। आमीन। बोलो किसके द्वारा जयवंत करता है? यीशु मसीह के द्वारा। बोलो यीशु मसीह के द्वारा। बोलो वो मुझे जयवंत करता है। वो मुझे जयवंत मेरी जिंदगी के हर एक भाग में, हर एक एरिया में, हर एक क्षेत्र में, बोलो यीशु मसीह के वचन के द्वारा वो मुझे जयवंत करता है। और उसके नीचे वाले लाइन में क्या लिखा है? अब क्या कहता है? इसलिए हे मेरे प्रिय भाइयों, दृढ़ और अटल रहो और प्रभु के काम में सर्वदा बढ़ते जाओ। इसलिए क्या रहो? दृढ़ और अटल रहो। और अटल रहो। टलने वाले मत बनो। इंग्लिश में बहुत अच्छा लिखा है, मूवेबल। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? कभी इधर छलांग मार दिया, कभी उधर चले गए, कभी ठीक लगा तो आ गए, कभी ठीक नहीं लगा तो नहीं आए, कभी मन किया तो प्रार्थना कर लिया, कभी मन नहीं किया तो नहीं किया। क्या लिखा है इंग्लिश में? पढ़ना उसी लाइन को। Therefore, my beloved brothers, be ye steadfast, unmovable, always abounding in the work. अनमूवेबल, अटल रहने के लिए कहता है, विश्वास में अड़े और खड़े रहने के लिए कहता है। हालेलुया। कितने को समझ में आ रहा है? प्रभु यीशु की तारीफ हो। आज का वचन जो आप सुनने जा रहे हैं,
ये परमेश्वर ने मुझसे स्पेशली बात किया है आपके लिए। हालेलुया। और परमेश्वर ने कहा है कि इस वर्ड को बताने के लिए, इस वचन को आज बताने के लिए ध्यान से सुनना। प्रभु यीशु की तारीफ हो। परमेश्वर का वचन कहता है, प्रभु के काम में सर्वदा बढ़ते जाओ। आखिर क्यों कहना पड़ रहा है, क्यों लिखना पड़ रहा है? पवित्र आत्मा के द्वारा ये वचन लिखा गया है। परमेश्वर क्यों ये वर्ड को दे रहा है आपको, मुझको, मेरे लिए भी है, आपके लिए भी है, छोटे बच्चों के लिए भी, बड़ों के लिए भी है। ये वचन सबके लिए है। और क्या कहता है ये? कि दृढ़ और अटल रहो विश्वास में और प्रभु के काम में सर्वदा बढ़ते जाओ। कितने लोग कह सकते हैं कि मैं प्रभु के काम में बढ़ रहा हूँ, बढ़ रही हूँ, पीछे नहीं हट रहा, पीछे मैं नहीं हट रही हूँ। मैं हालेलुया, मैं परमेश्वर के काम में क्या कर रहा हूँ? मैं बढ़ते चले जा रहा हूँ। और आगे क्या कहता है उसके बाद? क्योंकि ये जानते हो कि तुम्हारा परिश्रम प्रभु में व्यर्थ नहीं है। आपका जो परिश्रम जो परमेश्वर में किया जा रहा है, वो सेकंड, वो मिनट, वो घंटे, वो दिन, हालेलुया, वो व्यर्थ नहीं जा रहा है एक भी दिन के लिए। उसका प्रतिफल आएगा। हालेलुया। पर उसके साथ कहता है कि विश्वास में क्यों कह रहा है कि अटल रहो। आंधी आ सकता है, तूफान आ सकता है आपको गिराने के लिए। आप खुद देखो, क्या शैतान एक मिनट के लिए बैठा रहता है? वो बैठ नहीं सकता। उसे पता है कि मुझे अपना जल्दी से काम खत्म करना है, जल्दी जल्दी जितना मैं लोगों को हटा सकूं, भरमा सकूं। मुझे उसका मेन टारगेट ये है कि मुझे ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को इकट्ठे करना, अपने बिरादरी में डालना है, अपने साथ। जो नरक मेरे लिए तैयार किया गया है, जहाँ आग है और वहाँ पर क्या है, बच्चे बताएंगे। और क्या है नरक में? जल्दी से माइक दो, बच्चे से सुनना क्या क्या बताते हैं। नरक में क्या है? कितने लोगों को पता है पीछे नरक में क्या क्या है? हालेलुया। कीड़े, कीड़े हैं। और क्या है वहां पर? आग, आग है। और क्या है? और क्या क्या है वहां पर? कीड़े हैं, फिर से बताओ। कीड़े, आग, और बहुत कुछ है वहां पर। हालेलुया। कितने को समझ में आ रहा? वहां मारा जाएगा, पीटा जाएगा। और कैसे किया? काट के काटा जाएगा। वहां पर कीड़े कहां से जाएंगे? और बताओ बताओ, दूसरे को दे दो। कीड़े नाक से जाएंगे, कान से बाहर आएंगे। ओ देख लो फिर। हालेलुया। कहां से? नाक से जाएंगे, कान से बाहर आएंगे, मुंह से जाएंगे, कान से बाहर आएंगे। ऐसे खतरनाक कीड़े। एक कीड़ा आपको काट लेता है या इस तरह से कान में आ जाता है तो क्या होता है? आपको डॉक्टर के पास जाना पड़ता है, हाँ या ना? तो वहां का हाल सोच लो फिर। कितने को समझ में आ रहा है? हालेलुया। नरक की आग बहुत भयंकर है, बहुत ज्यादा। वहां पर कोई नहीं जाना चाहिए, कोई भी नहीं। ये इसलिए आपको दुश्मन भी नहीं जाना चाहिए। समझ में आ रहा कि नहीं आ रहा है? बहुत भयंकर है, बहुत ज्यादा तड़प है, वहां आग है। और आग जलती रहेगी, जलती रहेगी, जलती रहेगी। आग, एक व्यक्ति जब उस आग में रहेगा तो वो जो आग जिसके ऊपर लगातार जलती रहेगी, वो क्या होगी? ये नहीं कि आग जल के वो खत्म हो गया, वो तड़पते ही रहेगा। तड़प, जितने दिन हम स्वर्ग में रहेंगे उतने साल तक वो भी तड़पते ही रहेगा। बहुत खतरनाक है वो। हालेलुया। कितने को समझ में आ रहा है? इसलिए वो क्या चाहता है, क्योंकि उसको तो प्रभु का काम दिया गया था, हाँ या ना? वर्शिप करने के लिए सिंहासन, और वो सेकंड नंबर था, सब कुछ देखने के लिए, सब कुछ करने के लिए। पर उसके मन में घमंड आ गया और क्या हो गया? गिराया गया कि मैं परमेश्वर से ऊंचा, मैं परमेश्वर से ये, मैं परमेश्वर से वो, मैं परमेश्वर से ये वर्ड निकलने लगा उसके मुंह से। अशुद्धता आ गई, अपवित्रताई आ गई। तो परमेश्वर ने क्या कर दिया? उसे फेंक दिया। अब वो क्या काम करना चाहता है? नरक किसके लिए बनाया गया है? हमारे लिए नहीं बनाया गया है। किसके लिए बनाया गया है? वो उस दुष्ट और शैतान और उसकी सेनाओं के लिए बनाया गया है। हालेलुया। इसलिए अब वो क्या चाहता है कि जैसे मैं फेंक दिया गया हूं परमेश्वर के सिंहासन से, क्योंकि अब वो परमेश्वर के राज्य के काम बिल्कुल भी नहीं आ रहा है, हाँ या ना? पहले काम आ रहा था तो वो ब्लेसेड था, आशीषित था, सब कुछ था। पर जब वो काम आना बंद कर दिया तो परमेश्वर के राज्य के लिए उसे फेंक दिया गया, हाँ या ना? कितने को समझ में आ रहा है? इसलिए यूहन्ना रचित सुसमाचार में पढ़ते हैं और क्या लिखा है वहां पर, उसका 15 अध्याय। हालेलुया। कि तुम मुझ में, पढ़ो पढ़ो, पांच वचन से पढ़ेंगे। मैं दाखलता हूँ, तुम डालियां हो। जो मुझ में बना रहता है
और मैं उसमें वह बहुत फल फलता है, क्योंकि मुझसे अलग होकर तुम कुछ भी नहीं कर सकते। यदि कोई मुझ में बना ना रहे तो वह डाली के समान फेंक दिया जाता और सूख जाता है, और लोग उन्हें बटोर कर आग में झोंक देते हैं और वह जल जाती है। यदि तुम मुझ में बने रहो और मेरा वचन तुम में बना रहे तो जो चाहो मांगो वह तुम्हारे लिए हो जाएगा। हालेलुया, प्रभु यीशु की तारीफ और धन्यवाद। इसलिए यदि कोई मुझ में बना ना रहे, परमेश्वर के वचन में बना ना रहे, तो वो कोई काम का नहीं है, कुछ काम का नहीं है। उसी तरह से जो परमेश्वर में बने रहते हैं वो काम के होते हैं और परमेश्वर संभालता है। अब देखो, एक सिस्टर ने गवाही दी कि स्कॉर्पियो आई और उसके पैर से चल गई, निकल गई और उसे कुछ भी नहीं हुआ। आप देखे होंगे, जब वो गाड़ी यदि किसी के पैर के ऊपर वो चक्का आ गया तो क्या हो जाएगा, बताओ मुझे? पीस जाएगा उसका पैर, हाँ या ना? नाखून उखड़ जाएंगे, टोटल पीस जाएगा, वो बचेगा ही नहीं। उसका पैर क्या हो जाएगा? वो पीस जाएगा। और वो स्कॉर्पियो था। कितने को समझ में आ रहा है? अब ये बहन जो है, हमने जैसा कि देखा है कि परमेश्वर के भवन में काम भी करती, खाना बनाने का और भी सारी चीजें काम करती है। तो जो परमेश्वर के भवन के लिए काम आते हैं, परमेश्वर उसे सिक्योर रखता है, सिक्योर करता है। हालेलुया। अब बताओ, मैंने इनको गवाही बोलने के लिए बोला है क्या? मैंने कुछ बताया क्या? ये खुद देखो, इन्होंने एक्सपीरियंस किया है। जब हम प्रभु के काम आते हैं, आप सिक्योर होते जाते हैं। हालेलुया। कितने को समझ में आ रहा है? कितने लोग सिक्योर होना चाहते हैं अपने लाइफ में, अपने जिंदगी के हर एक क्षेत्रों में सिक्योर? हालेलुया। और इस सिक्योर हर एक लोगों को चाहिए। इंश्योरेंस समझ लो इसे। हालेलुया। तो देखो, क्या उस गाड़ी ने कुछ कर सका? नहीं। क्यों? क्योंकि वो परमेश्वर के राज्य के लिए काम आ रही है, हाँ या ना? अब देखो, उत्पत्ति की किताब में हम पढ़ते हैं और आदम और हव्वा को, आदम को स्पेशली कहा कि तूने आदन वाटिका में रहकर काम करना है। किसका काम करने के लिए बोला? परमेश्वर का काम करने के लिए बोला। स्टार्टिंग से ही परमेश्वर ने उसके हाथों में कमान दे दिया और क्या कहा? तू काम कर, मेरे लिए काम कर। और जब तक वो परमेश्वर के राज्य के लिए काम कर रहा था, परमेश्वर की बातों को मानकर, और तब तक वो क्या था? सिक्योर था, सुरक्षा में था, हाँ या ना? और सुरक्षा ही नहीं, पर सब कुछ उसके वश में थे। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? सब कुछ, जितने जंगली जानवर है, सांप है, शेर है, सब कुछ उसके वश में। बोलता उठ तो उठ जाता था, बैठ तो वो बैठ जाता था। किसी से उसको कोई नुकसान नहीं होता था, कोई उसको नुकसान नहीं कर सकता था। ये भी बात है, जब आप परमेश्वर के कामों को करते हैं तो आप सिक्योर में रहते हैं। सिक्योर, आप छिप जाते हैं मसीह में और फिर वो दुष्ट आपको देख नहीं पाता है। इसलिए अदन की वाटिका का मतलब होता है परमेश्वर की उपस्थिति में रहना, परमेश्वर की प्रेजेंस में रहना। हालेलुया। कितने को समझ में आ रहा है? परमेश्वर की उपस्थिति में रहना, परमेश्वर की प्रेजेंस में रहना। और वह परमेश्वर की प्रेजेंस में था। इसलिए बाइबल खोलते ही और सृष्टि के बारे में देखते हैं और आदम और हवा के बारे में हम सीखते हैं। हालेलुया। क्यों दे दिया? इसलिए कि हम सीखें और समझे कि नहीं 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 नहीं, ये काम मेरा थोड़ी ना, परमेश्वर का नहीं, मेरा काम नहीं। इसलिए परमेश्वर ने पहले ही खोलते ही पहले बुक उत्पत्ति आती है ताकि हम समझें कि परमेश्वर ने हमें किस लिए रचा है? परमेश्वर के काम करने के लिए। और क्यों? ताकि हम सिक्योर रह सकें। कितने को समझ में आ रहा? हालेलुया, हाँ या ना? आपके मुंह से तो कोई जवाब ही नहीं निकल रहे हैं। इसका मतलब आप परमेश्वर के वचन को तिरस्कार कर रहे हो। ऐसा तो नहीं है कहीं? नहीं तो फिर हाँ क्यों नहीं बोलते हो? हालेलुया। इसलिए क्या है? परमेश्वर ने पहले योजना बनाई है आपके लिए। क्या करने के लिए? आपको सुरक्षित रखने के लिए। हालेलुया। कि कोई आपको चुरा ना सके, कोई आपको परमेश्वर से दूर ना कर सके, कोई हटा ना सके। इसलिए आपको बाइबल दी गई है और हेल्पर दिया गया है जिसका नाम क्या है? पवित्र आत्मा। ठीक, देख लो कौन सिस्टर थी? खेत वाला जो गवाही थी, हाँ ये सिस्टर है। हालेलुया। पवित्र आत्मा कह रहा है, क्या कह रहा था? साइड हो जा, साइड हो जा कह रहा है। हालेलुया। और आगे ना बढ़ कि साइड हो जा बोला था। हाँ, एक माइक में बोलो, खड़े होके बोलो। अब बताओ ये गवाही कहाँ से आ गई है? देखो हेल्पर कैसे काम करता है। मैं खेत
चलते जा रही हूँ और फिर अचानक मतलब ऐसा वही था माइक को ऐसे रखो। हाँ कि इधर से नहीं जाना है तुमको, साइड से जाओ थोड़ा। देखो। जब मैं साइड में गई तो फिर सामने देखा तो सांप का कलर कैसा था? काला काला था। हाँ। देखो। और वो भाग भी नहीं रहा था। मैं साइड में खड़े होकर देखा, मैंने कहा 2 कदम जाती तो मेरे को काट वो डस लेता। लेता। हाँ। फिर पता है कि क्या हो जाता फिर, है कि नहीं है? जोर से ताली बजाएं इस हेल्पर के लिए जो परमेश्वर ने बातें की, बताया और अलर्ट किया कि तू यहाँ से मत जा, ये शैतान बड़ा ढीठ है ये, और ये हटेगा नहीं, तू ही हट जा, तू ही निकल जा, बुद्धि से काम कर। हालेलुया। देखो परमेश्वर ने कितना कुछ हमारे लिए दिया है, वो हेल्पर दिया है, वो पवित्र आत्मा दिया है, जो आपको क्या करता है, वो आपसे बातें करता है और वो आपको बताता समझाता है कि इधर से मत जाना, आज खतरा है, इधर से जा। हालेलुया। कितने को समझ में आ रहा है? प्रभु यीशु मसीह की तारीफ। कई बार हम अपनी मर्जी से कहीं जाते हैं तो परमेश्वर का जो पवित्र आत्मा जो हमें दिया गया है वो समझाता और वो बताता है कि यहाँ से मत जा, यहाँ जा। हालेलुया। अभी तेरा टाइम नहीं आया है। कितने को समझ में आ रहा है? प्रभु यीशु की तारीफ हो। इसलिए क्या है, आदम को परमेश्वर ने क्या कहा? काम कर। किसका काम कर? परमेश्वर का काम कर। काम करने से क्या मिलेगा? क्या मिलेगा? इंश्योरेंस हो जाएगी आपकी, आप सिक्योर रहेंगे, फिर कोई नुकसान नहीं कर पाएगा, कोई चाह के भी। पर जैसे आदम और हव्वा ने परमेश्वर का काम मतलब उसके वचन को पूरा करना और थ्योरी और प्रैक्टिकल दोनों करना, पर जैसे ही हव्वा बहकाई गई उस सर्प के थ्रू, उस शैतान के थ्रू, उस दुष्ट के थ्रू, मतलब शैतान को आग लग रही थी कि ये काम क्यों कर रहे हैं परमेश्वर का। समझ में आ रही है? मैं तो नहीं कर रहा हूँ, मुझे तो फेंक दिया गया है, क्योंकि मैं परमेश्वर के किसी काम का नहीं हूँ, तो मुझे फेंक दिया गया है। अब ये आ गए, ये तो काम में आ रहे हैं परमेश्वर के। बैठ जाओ, इधर उधर मत दौड़ो। हेलो, कहाँ है टीम? क्यों नहीं समझाते हैं? हालेलुया। इसलिए जो काम का नहीं है, यूहन्ना रचित सुसमाचार में क्या लिखा है? क्या लिखा है यूहन्ना रचित सुसमाचार में? कि वो जो काम का नहीं है उसकी सुधि ली जाएगी कि नहीं ली जाएगी? वचन में लिखा है कि वो किसी काम का नहीं तो फेंक दिया जाएगा। हालेलुया। कितने को समझ में आ रहा है? इसलिए परमेश्वर कहता है मेरे निकट आओ तो मैं तुम्हारे निकट आऊंगा, इसलिए वचन में लिखा है। इसलिए प्रिय भाइयों 15:58, इसलिए प्रिय भाइयों, बिलव्ड ब्रेदरन, क्या लिखा है? दृढ़ और अटल रहो, मूव मत करो इधर से उधर। वो फल खाने में अच्छा है, वो बहुत अच्छा है, मुझे ये करना चाहिए, वो करना चाहिए, और ऐसे लालच दिलाएगा शैतान किसी ना किसी तरह से आपको परमेश्वर से। उसका काम क्या है? आपको परमेश्वर से दूर करना। जब आपके घर में लड़ाई हो जाती है किसी चीज को लेकर, तो अब क्या कहते हैं? मेरा मूड आज ऑफ है, आज मेरा मन नहीं कर रहा है, आज प्रार्थना करने का मन नहीं कर रहा है, आज बाइबल पढ़ने का मन नहीं कर रहा है, और आप उसे सक्सेस कर रहे हो ऐसा वर्ड बोलकर। आपने बोलना है, अरे तूने बहुत काम कर लिया, तू जो मर्जी कर, मुझे तो अपना बाइबल पढ़ना है, मुझे तो प्रार्थना में रहना है, और मुझे तो संगति करना है, चाहे जो मर्जी हो जाए, चाहे लड़ाई हो चाहे झगड़ा हो। मैं इस लड़ाई झगड़े को मैं किस में नहीं ला सकती? जो प्रभु ने काम दिया है परमेश्वर के पीछे चलने का और क्या करने का। हालेलुया। और भवन बनाने का। ये जो भवन है यहाँ जो रहना चाहता है इसे बनाने का। इस ईंट को मैं फिर से नहीं गिराना चाहती हूँ, फिर से नहीं गिराना चाहता हूँ। फिर आपको टाइम लगेगा, फिर से आप यही खेल खेलते रहते हो, बनाते हो फिर गिरा देते हो, फिर बनाते हो फिर गिरा देते हो, फिर बनाते हो फिर गिरा देते हो। ऐसा चलता रहेगा क्या? हाँ या ना? फिर क्या होगा? फिर बन नहीं पाएगा, फिर बोलोगे कि लेट क्यों हो रहा है। फिर बोलते वचन में लिखा है कि प्रभु में की गई मेहनत व्यर्थ नहीं जाती है। लेकिन आप बनाते हो फिर गिराते हो, बनाते हो फिर गिराते हो। ऐसा नहीं होना चाहिए। इसलिए लिखा है, क्या लिखा है? अटल रहो, अनमूवेबल। तो ये इन्होंने क्या किया? आदम और हव्वा ने क्या किया? वो शैतान की बातों में स्टेप्स लिया, उसकी आवाजों को सुना, और क्या हुआ? वो फंस गए। फंसने के बाद क्या हो गया? परमेश्वर के काम को करना छोड़ दिया। छोड़ा तो क्या हो गया? बाला टूट गया। बाला टूट गया तो क्या हो गया? सब चीज से वंचित हो गए, उस अधिकार से, उस ब्लेसिंग से, उस आशीष से वो क्या हो गए? डिस्कनेक्टेड हो गए। हालेलुया। अभी देखो हमने गवाही सुनी है कि पवित्र आत्मा ने बताया। इसका मतलब ये है
कि पवित्र आत्मा आपको बताने के लिए क्यों आ गया? इसलिए क्योंकि आप परमेश्वर में रह रहे हो या चल रहे हो। हालेलुया। और दूसरी बात, परमेश्वर आपकी चिंता करता है, हाँ या ना? हालेलुया। इसलिए प्रभु में मेहनत आपको करना है, अपना बेस्ट आपको देना है। परमेश्वर ने मुझे 2 वर्ड दिया और कहा कि मेहनत कैसे करनी है, किसमें करना है मेहनत। अब लिखा तो है कि प्रभु में की गई मेहनत कभी व्यर्थ नहीं जाती, वो बर्बाद नहीं होगी, वो सच में बर्बाद नहीं होगी। आप जो आज यहाँ पर बैठे परमेश्वर के भवन में, ये सारा नोटेड हो चुका है, हाँ या ना? आप जो चर्च में बर्तन मांजते हैं, सेवा करते हैं, झाड़ू लगाते हैं, पोछा लगाते हैं, काम करते हैं बिना कुड़कुड़ा के, बिना लड़ाई के और बिना झगड़े के, तब वो नोटिस में आएगा। कुड़कुड़ा के करोगे तो नोटिस में नहीं आएगा। जो बिना कुड़कुड़ा के, बिना झगड़ा करके, आनंद के साथ, खुशी के साथ जो सेवा करते हैं, चाहे वो खाना बनाने का काम हो, चाहे वो सफाई का काम हो, चाहे वो किसी को सुसमाचार देने का काम हो, मेहनत तो होती हर चीजों में। जब मेहनत करते हैं तो क्या लिखा है एक जगह वचन में कि आप किसके लिए करते हो? हालेलुया। बोलो, परमेश्वर के लिए करते हैं। तो इब्रानी की किताब 6 अध्याय 10 वचन में क्या लिखा, पढ़ेंगे जल्दी से। तो जितने लोग परमेश्वर में मेहनत कर रहे हैं, ये मत सोचो कि मुझे कोई नहीं देख रहा है। जो परमेश्वर में मेहनत करते हैं, परमेश्वर उसे देख रहा है। इसलिए पढ़ें उस वचन को। क्योंकि परमेश्वर अन्यायी नहीं कि तुम्हारे काम और उस प्रेम को भूल जाए जो तुमने उसके नाम के लिए इस रीति से दिखाया कि पवित्र लोगों की सेवा की और कर भी रहे हो। कर भी रहे हो, हाँ या ना? कर भी रहे हो, हाँ या ना? कौन है जो कर रहा है? मुझे तो समझ में नहीं आ रहा, हाथ तो उठ नहीं रहे आपके। कौन है जो कर रहा है? आगे क्या लिखा है? पर हम बहुत चाहते हैं कि तुम में से हर एक जन अंत तक पूरी आशा के लिए ऐसा ही प्रयत्न करते रहे। ऐसा ही क्या करते रहो? प्रयत्न करते। प्रयत्न वर्ड क्यों लिखा है? क्योंकि वो आपके प्रयत्न को गिराने की कोशिश करेगा, आपको दूर करने की कोशिश करेगा, हटाने की कोशिश करेगा। हालेलुया। कितने को समझ में आ रहा है? आपने अपना बेस्ट देना है, बाकी परमेश्वर पे छोड़ दो। रिजल्ट की परवाह ना करो। मैं ये मत सोचो मैं मेहनत कर रहा हूँ तो मुझे रिजल्ट आज ही मिल जाएगा, कल ही मिल जाएगा, परसों मिल जाएगा। परमेश्वर अपना टाइम में देगा। वो आपकी मेहनत को देखना चाहता है, वो आपको बना रहा है, वो आपको तैयार कर रहा है। हालेलुया। ताकि परमेश्वर आपको ग्रेट रिवॉर्ड दे सके। हालेलुया। कितने को समझ में आ रहा है? इसलिए परमेश्वर का वचन कहता है कि कैसे मेहनत करना है, आत्मा में और शरीर में, हाँ या ना? आत्मा में मेहनत करना है और शरीर में मेहनत करना है। 2 वर्ड को दिया है। कई लोग सोचते हैं मेहनत का मतलब सिर्फ आत्मा में प्रार्थना और संगति, दैट्स इट। नो, दोनों में मेहनत करना है। कैसे मेहनत होगी वो दोनों में? हालेलुया। हम बाइबल में बहुत सारे मेहनत जो किया है उसको हम देखते हैं। परमेश्वर ने अब्राहम को कहा यहाँ से निकलकर वहां जा और तंबू बना, उसने बनाया। अब सोचो वहां पर रहने लगा, बर्तन इतने सारे, भेड़ बकरियां इतने सारे, और इतना बड़ा परिवार, इतना कुछ था। अब परमेश्वर ने कह दिया यहाँ से निकल और वहां जा। अब इकट्ठे करने में सोचो 2 दिन 3 दिन का तो टाइम लग ही जाता है। आप जब घर शिफ्ट करते हो, एक ने मुझे बताया 1 महीने लग गए मुझे। मैं बोले हैं 1 महीने? हो सकता है नए घर में जाने के लिए, सिर्फ उस घर में जाने के लिए 1 महीना। तो वो अब्राहम को, जो कि कोई कोना नहीं, कुछ नहीं, कितना मेहनत लगा होगा। कोई गाड़ी नहीं, कोई 4 चक्के वाली कोई गाड़ी नहीं, कोई कुछ नहीं। सोचो फिर कैसे सिर में उठा के, हाथ में उठा के, और भारी भारी चीजें। पहले जमाने की क्या थी? ओरिजिनल। हालेलुया। तो ये किसको दिखाता है? इसलिए वचन में आप सोचते हो, कई बार जब हम बाइबल पढ़ते हैं तो हम सोचते हैं बाइबल में ये क्यों लिखा गया है, ये क्यों लिखा गया? कभी सोचा आपने ये वर्ड को? कभी सोचा कि ये वर्ड क्यों दिया गया है? इतनी सारी छोटी छोटी बात परमेश्वर को बताने की क्या जरूरत है? हाँ, वो वहां गया, फिर तंबू लगाया। परमेश्वर ने कहा उठ, अब तंबू उधर ले जा। फिर वहां, फिर परमेश्वर ने कहा यहाँ से, फिर वहां पर तू जाओ, जो स्थान बता रहा तू वहां पर जाते जा। कि आपके लिए और मेरे लिए जस्ट परमेश्वर देखना चाहता था कि मैं जो वर्ड दे रहा हूँ, जो बोल रहा हूँ इंस्ट्रक्शन, क्या वो तैयार है काम करने के लिए? क्या तैयार है वो मेहनत करने के लिए? हाँ या ना? और अब्राहम क्या निकला? खरा। उसमें खरा। ये नहीं बोला हाय मैं थक गया,
हाय मैं मर गया। सारा ने नहीं बोला मैं थक गई, मैं मर गई, मैं अब नहीं उठा सकती, अब मैं इस तंबू को उठाकर नहीं, अब खाना कैसे बनेगा, कैसे तैयार होगा, फिर से चूल्हा, फिर से सारा, फिर से सब कुछ सेटअप करना पड़ेगा, और ये सेटअप कैसे होगा। पर उन्होंने क्या किया, अरे परमेश्वर ने बोल दिया है तो बोल दिया है, मेहनत करना है तो करना है। जानबूझ करके परमेश्वर पूछ रहा था, दे रहा था कि कर और वहां जा। अब्राहम ने पूछा कि क्यों, वहां क्यों जाना है मुझे? क्या आपने बाइबल में पढ़ा है कि उसने पूछा कि मुझे वहां पर क्यों जाना, यहीं पर तो ठीक है ना, यहीं पर ठीक है? क्या अब्राहम ने ऐसे क्वेश्चन किया? नहीं किया। उसने बोला ठीक है, आप जैसा कहते हो मैं वैसा करता हूँ। तो ये क्या था? ये बहुत बड़ी मेहनत थी। किसकी? अब्राहम की, सारे की, और उसके साथ जो परिवार में थे, काम करते थे, बिना ब्लेसिंग के चलते थे वो। समझ में आ रहा है? शर्मिंदगी भी थी बिना ब्लेसिंग के। यदि आज आपके पास ब्लेसिंग नहीं है और आप कह रहे हो कि परमेश्वर मुझे तो अभी तक ब्लेसिंग नहीं मिली, तो मैं मेहनत क्यों करूं? क्योंकि ऐसे भी विश्वासी होते, तू नहीं देगा तो मैं क्यों करूं, तू नहीं देगा तो मैं क्यों करूं। आपने करना है, हालेलुया। एडवांस में आपने आशीषों को बुक करना सीखना है, मेहनत करके, काम करके। यदि वो मेहनत नहीं करता तो अब्राहम की वो ब्लेसिंग कभी भी नहीं आनी थी। हालेलुया। उसकी जिंदगी का एक एक जो हिस्सा था, पार्ट था, एक एक बाहर वहां से निकल, कहा उत्पत्ति की किताब 12 अध्याय में जो परमेश्वर ने कहा कुटुंबी से को छोड़ और वहां से निकल कर वहां जा, वहां से लेकर आखिरी तक का जो सफर था, हालेलुया। और वो सारा इम्पोर्टेंट था, लाइफ का एक एक टाइम, एक एक हिस्सा बहुत इम्पोर्टेंट था। आप भी आज सोचें कि मुझे परमेश्वर मिल गया है, मैंने उद्धार पा लिया है, मैंने यीशु को जान लिया, पहचान, अब क्या करना है मुझे? ये उद्धार पा के बैठ जाना है? हाँ मैं यीशु को मानता हूँ, विश्वास कर, तो दैट्स इट? नहीं। अब्राहम भी काम करता गया, आशीष नहीं थी उसके पास। आज आपके पास भी हो सकता है कोई ब्लेसिंग नहीं है, आप चर्च आ रहे हैं लेकिन आपके पास कोई ब्लेसिंग नहीं है। ये मायने नहीं रखता आपके पास ब्लेसिंग है या नहीं है। आप ये मायने रखता है कि आप परमेश्वर से कितना प्रेम रखते हैं, और यही उस फल को पैदा करेगा। आपकी मेहनत उस ब्लेसिंग को, उस गवाही को पैदा करेगी। हालेलुया, हाँ या ना? और यही मेहनत क्या करेगी? आपकी ब्लेसिंग को, आपकी गवाही को पैदा करने वाले यीशु के सामर्थ्य नाम में। तो अब्राहम की जो ब्लेसिंग कैसा पैदा हुई, उसने खुद किया। परमेश्वर ने क्या कहा? मेरा सहकर्मी बनो, मेरे साथ काम करो, मेरे साथ भोजन करो, मेरे साथ भोजन कर, तू मुझे खिला, मैं तुझे खिलाता हूँ। शेयरर बन, मेरे साथ काम कर, सहकर्मी बन। हालेलुया। हाँ परमेश्वर चमत्कार करता है। यदि चमत्कार करने लग जाए परमेश्वर, तो बैठे बैठे चमत्कार होते जाए आपकी जिंदगी में, तो आप आलसी भी बन सकते हैं। इसलिए परमेश्वर सोच समझ के चमत्कार करता है कि आप आलसी भी ना बने और मेहनती भी रहे। हालेलुया। कितने को समझ में आ रहा है? प्रभु यीशु की तारीफ हो। बिना प्रार्थना किए आपको फल मिल रहा है तो आप कभी प्रार्थना नहीं करोगे। बिना चर्च जाए आपको मिल रहा है तो आप चर्च ही नहीं जाओगे। आप इसलिए परमेश्वर तब तक नहीं देता जब तक आप उस मेहनती में नहीं दिखाई देते हो, फॉर्म में नहीं आते हो। समझ में आ रहा कि नहीं यार? ये है बाइबल में। हालेलुया। इसलिए परमेश्वर को आलसी नहीं बनाना चाहता, को मारना नहीं चाहता परमेश्वर। समझ में आ रहा? आपको नाश होते हुए नहीं देखना चाहता। जब घर में ऐसे बैठ जाओगे, ऐसे रहोगे तो आप नष्ट हो सकते हो, आपका मन खराब हो सकता है। खराब मतलब हट सकता है, पीछे हट सकते हो किसी की बात सुनकर। इसलिए परमेश्वर जानबूझ करके नहीं देता, क्योंकि परमेश्वर चाहता कि मेहनत करो परमेश्वर में, बिना रिजल्ट के, बिना प्रतिफल के, लगातार। तब आप देखेंगे उस बड़ी गवाही को। हालेलुया। ये कौन सी मेहनत थी अब्राहम की? शरीर की मेहनत थी, हाँ या ना? परमेश्वर ने 2 मेहनत के बारे में बताया, आज शरीर में और आत्मा में, दोनों मेहनत के बारे में बताया है। हालेलुया। शरीर में मेहनत अब्राहम ने किया और आत्मा में भी मेहनत अब्राहम ने किया। दोनों में वो मेहनत कर रहा था। आप किस में करते हो, शरीर में कि आत्मा में? हालेलुया। एक दूसरे को बोलो, शरीर में मेहनत करना शुरू कर दे और आत्मा में भी मेहनत करना शुरू कर दे, और तब फल पैदा हो जाएगा और तब गवाही आ जाएगी। ब्लेसिंग नहीं है बोलो, कोई बात नहीं। आशीष नहीं है बोलो, कोई बात नहीं। बोलो हम परमेश्वर से प्रेम रखते हैं और हम मेहनत करना नहीं छोड़ेंगे, हम परमेश्वर के पीछे चलना नहीं छोड़ेंगे। बोलो प्रभु तू दे या ना दे। कितने लोग बोल सकते हैं इस वर्ड को? शैतान को काटने के लिए काफी है ये वचन। बोलो तू दे या ना दे।
बोलो परमेश्वर आप दे या ना दे। बोलो आप मेरे परमेश्वर थे, हैं और रहेंगे। हालेलुया। और जो परमेश्वर को पर्सनली जान चुके हैं, समझ चुके हैं क्लोज से, वो कुछ भी हो जाए वो परमेश्वर को छोड़ने वाले नहीं, चाहे चंगाई दे या ना दे, चाहे कुछ भी हो। हालेलुया। हम परमेश्वर को कभी नहीं छोड़ने वाले। हालेलुया। कितने को समझ में आ रहा है? आजकल कैसे चलता है मैं आपको बताऊं। मैं हम उस चर्च से बिलोंग करते हैं, हालेलुया, जहां पर ऐसा नहीं होता कि चंगाई नहीं मिली तो छोड़ दिया, नहीं मिला, ऐसे नहीं। हमें जाना तो जाना है, हमें मेहनत, ये मेहनत थी कि तू दे या ना दे, हमें जाना है। किस लिए जाते थे? वचन को सुनने के लिए। परमेश्वर के साथ अच्छी बॉन्डिंग थी, प्रेम था, इसलिए हम जाते थे, क्योंकि जो परमेश्वर ने एड्रेस दिया है हमारा आत्मिक घर, हालेलुया, उसके साथ हम बने रहे। और आजकल का क्या होता है कि चंगाई नहीं मिल रही, छुटकारा नहीं मिल रहा है, ये नहीं हो रहा है। समझ में आ रहा है मैं क्या कहना चाह रही हूँ? हालेलुया। मेहनत नहीं करना चाहिए। पास्टर मेहनत करे, पास्टर क्या करे? आपके लिए मेहनत करे, और कलीसिया नहीं मेहनत करने चाहती। इसलिए परमेश्वर ने कहा क्या मैं मेहनत करूं? तुम्हें मेरा सहकर्मी बनना पड़ेगा, काम करना पड़ेगा। हालेलुया। इसलिए वचन कहता है कि प्रभु के काम में क्या कर, सर्वदा बढ़ते चले जा। तो अब्राहम क्या हुआ? परमेश्वर के काम में घटता गया कि बढ़ता गया? बढ़ा। और जैसे जैसे वो वचन को फॉलो किया अब्राहम ने, यहाँ से उठाकर तंबू वहां पर लगा, वहां से उठाकर, ये बहुत मुश्किल वाला काम था उस समय का, बहुत ज्यादा। भेड़ बकरी, बर्तन, ये वो कितना कुछ था। यहाँ से लेके वहां जा, वहां से लेके वहां जा, और वो जाता गया और रिकॉर्ड होता गया। हालेलुया। इसलिए जब आप देखो, आपने शरीर में और आत्मा में दोनों में मेहनत करना है। अब आपको चर्च आना है और आपके पास गाड़ी नहीं है और आप पैदल आ रही है, ये भी एक मेहनत है। और आप आ जाओगे पैदल, दौड़ते हुए आ जाओगे, क्योंकि आपके अंदर परमेश्वर के लिए क्या है? प्रेम है। कोई बहाना नहीं चलेगा आपके सामने में। जाना है तो जाना है। कुछ यदि प्रॉब्लम आती आप उसे फिक्स करोगे, ठीक करोगे और पहुंच जाओगे आप। ये क्या है? शरीर में क्या है? मेहनत है। हालेलुया। कितने को समझ में आ रहा है? और एक और हम ऐसे देखते हैं हम बाइबल में, जिसने बहुत मेहनत की है परमेश्वर के पीछे चलने के लिए। हालेलुया। और वो कौन था या कौन थी? और उसका नाम क्या था? वो रूत थी। हालेलुया। उसने दोनों मेहनत की थी, शरीर में और आत्मा में भी। और वो मेहनत कैसी थी? अब देखो, आपको सबको पता है, नओमी उसकी सास थी और उसका पति मर चुका था। तो उसने जिद्दी की कि नओमी जो उसकी सास थी कि जहां तू जाएगी वहां मैं जाऊंगी। किसने कहा? रूत ने स्टेटमेंट दिया और ये कहा। तो जो ओरपा थी वो रुक गई और अपने पीछे चली गई वो। पर आगे बढ़ने का डिसीजन किसका था? रूत का था। अब देखो, जो रूत का जो डिसीजन था क्या करने के लिए? चलने के लिए। किसके पीछे? नओमी के पीछे। जबकि रूत जानती थी कि उसका कोई बेटा नहीं और मेरी शादी तो हो भी नहीं सकती क्योंकि बेटा तो है नहीं है, तो वो पीछे हट सकती थी। हाँ या ना? वो स्वार्थी हो सकती थी, वो स्वार्थी हो सकती थी और वो पीछे हट सकती थी कि मुझे तो कुछ नजर नहीं आ रहा है कि इसका कोई बेटा होता तो मेरी शादी होती। मैं फालतू के इसके पीछे क्यों जाऊँ? काम करने के लिए, इसको खिलाने के लिए, इसको पिलाने के लिए, इसकी सेवा करने के लिए, इसलिए मैं जाऊँ इसके पीछे? मैं तो अपने वहीं पर रख के मैं दूसरी शादी करके आराम से मैं जिंदगी बिता सकती हूँ, मैं अपने उसमें शादी करके। हालेलुया। पर रूत जो थी, नओमी के साथ रहते रहते वो परमेश्वर को जान गई और पहचान गई कि परमेश्वर आखिर है ही कौन है। अब रूत का क्या डिसीजन था? पति से भी बढ़कर, शादी से भी बढ़कर वो दूसरी शादी कर सकती थी, अपने लोगों में जा सकती थी, अपने मैके जा सकती थी, अपने घर में जा सकती थी। पर उसका डिसीजन क्या था कि नहीं, मुझे नओमी के पीछे चलना है। जो नओमी का परमेश्वर है वो मेरा परमेश्वर है, क्योंकि उसने सच्चाई को जान लिया था। नओमी ने परखा उसे, नहीं 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 नहीं, बहुत परखा, लेकिन वो अंत तक स्थिर रही और उसने बोला कि मुझे जाना है, तेरे पीछे तो जाना है। हालेलुया। कितने को समझ में आ रहा है? नहीं तो आज के लोग क्या बोलते हैं कि चली जाए तो अच्छी बात है, मैं आराम से जिंदगी जी सकूं, मुझे काम करना ना पड़े। हालेलुया। पर रूत जो थी, जो उसकी बहू थी, और वो बोलती नहीं कि मुझे अपने सास के पीछे जाना है, क्योंकि वो परमेश्वर के पीछे चलती है। उसकी मेहनत देखना ध्यान से,
हालेलुया। और ओरपा पीछे हट गई और देखो क्या हुआ, रूथ ने डिसीजन लिया, अपने जिंदगी का फैसला लिया। और उसके बाद क्या किया, क्या फैसला लिया, चलने का। और क्या कहती है उसके बाद, रूथ की किताब में हम देखते हैं तो वहां पर लिखा है, निकालना उस वचन को, हालेलुया। कमाने के लिए, खाने के लिए क्या क्या उसने स्टेप लिया, पढ़ो उस वचन को। रूथ बोली, तू मुझसे ये विनती ना कर कि मुझे त्याग या छोड़कर लौट जा, क्योंकि जिधर तू जाए उधर मैं भी जाऊंगी, जहाँ तू टिके वहाँ मैं भी टिकूंगी। तेरे लोग मेरे लोग होंगे और तेरा परमेश्वर मेरा परमेश्वर होगा। जहाँ तू मरेगी वहाँ मैं भी मरूंगी और वहीं मुझे मिट्टी दी जाएगी। यदि मृत्यु छोड़ और किसी कारण मैं तुझसे अलग हूँ तो यहोवा मुझसे वैसा ही वरन उससे भी अधिक करे। जब उसने ये देखा कि वह मेरे संग चलने को स्थिर है, तब उसने उससे और कुछ ना कहा। हालेलुया। कितने को समझ में आ रहा है? प्रभु यीशु मसीह की तारीफ हो, धन्यवाद यीशु। तो देखो, और उसके बाद उसने क्या काम करना शुरू किया, 2 अध्याय से पढ़ना। नयोमी के पति अलीमेलेक के कुल में उसका एक बड़ा धनी कुटुंबी था जिसका नाम बोअज था। मोआबिन रूथ ने नयोमी से कहा, मुझे किसी खेत में जाने दे कि जो मुझ पर अनुग्रह की दृष्टि करे, उसके पीछे पीछे मैं सिला बिनती जाऊं। उसने कहा, चली जा बेटी। इसलिए वह जाकर एक खेत में लवने वालों के पीछे बीनने लगी। और जिस खेत में, हालेलुया, इसका मतलब ये है कि वो काम करना चाहती थी कि घर का फिर खर्चा वो सब कुछ कैसा चलेगा। हालेलुया। कितने को समझ में आ रहा है? उसका क्या डिसीजन था कि मुझे खेत में जाने दे काम करने के लिए, ताकि तू भी खा सके तो मैं भी खा सकूं और इस तरह से हम सेवा कर सकें। और ये जो गई थी, हालेलुया, परमेश्वर ने देख लिया था उसकी मेहनत को। और उसका पहला मेहनत क्या था, डिसीजन था कि मुझे यहीं रुकना है, नौमी के साथ रुकना है, ताकि मैं परमेश्वर में बने रहूं, अड़े और खड़े रहूं। हालेलुया। और नौमी के साथ और रही और काम करना शुरू किया और खाना बना के उसको देती थी, खुद खाती थी और दोनों साथ साथ काम करते थे, सेवा करती थी। रूथ आके वहां से सेवा करती थी। तो क्या परमेश्वर ने उसकी मेहनत को नहीं देखा? और उसकी मेहनत का रिजल्ट कैसे आया? परमेश्वर ने देखा कि ये नौमी के साथ जाने का फैसला लिया। और इतना नहीं, नौमी के लिए काम करना भी शुरू किया, खाने के लिए, पीने के लिए, हर चीजों को सेवा। हालेलुया। तो परमेश्वर की अनुग्रह की दृष्टि उस पर हुई और परमेश्वर ने रिलीज कर दिया। और किसे? बोअज को। हालेलुया। जो उसने कभी देखा नहीं था और जो उसे कुछ भी पता नहीं था। और क्या हुआ? परमेश्वर ने रूथ को उस बोअज के साथ क्या कर दिया? मिला दिया। हालेलुया। और वो बोअज क्या था? वो बोझ कैसा था? अमीर था, धनी था। हाँ या ना? कितने को समझ में आ रहा है? देखो परमेश्वर ने कैसे रास्ता खोल दिया। ये है मेहनत। शरीर में मेहनत किया, पहले उसने आत्मा में मेहनत किया, डिसीजन लेने का कि मुझे यही रहना है। अपने आप को नहीं देखा, अपने स्वार्थ के बारे में नहीं सोचा। उसने ये सोचा कि मैं किस तरह से परमेश्वर में बने रहूंगी। यदि मैं यहाँ से नाता तोड़ लेती नौमी के साथ, तो फिर जिस घराने से, मोआब के घराने से आई है, वहाँ तो सारे देवी देवता पूजने वाले हैं। तो वहाँ पर मुझे क्या स्ट्रगल करना पड़ेगा, प्रॉब्लम में जाना पड़ेगा। वो इस बात को उसने समझी थी। हालेलुया। इसलिए उसने डिसीजन लिया परमेश्वर में रहने का, परमेश्वर के साथ चलने का। यदि नौमी के साथ चलेगी तभी परमेश्वर के साथ चल पाती, हाँ कि ना? हालेलुया। तो नौमी के साथ चली और कनेक्टेड रही परमेश्वर के साथ, और वो मेहनत करते रही और मेहनत का रिजल्ट आ गया। और परमेश्वर ने रूथ को बोअज के साथ मिला दिया जो धनी था, और वो सुपर ब्लेस्ड हो गई। हालेलुया। कितने को समझ में आ रहा है? प्रभु यीशु मसीह की तारीफ हो, धन्यवाद यीशु। हालेलुया। तो देखो, इसने आत्मा में भी मेहनत किया और शरीर में भी मेहनत किया। हालेलुया। तो जो लोग परमेश्वर में मेहनत करते हैं बिना रिजल्ट के, वो नौमी के पीछे गई थी। वो बिना रिजल्ट अपनी जिंदगी के बारे में नहीं सोचा कि मेरी शादी कहाँ होगी, मेरा जिंदगी आगे का क्या होगा, कैसे होगा, कौन मिलेगा। रिजल्ट की परवाह नहीं की, बस परवाह किया तो मेरा कनेक्शन परमेश्वर के साथ टूटना नहीं चाहिए, छूटना नहीं चाहिए। हालेलुया। तो परमेश्वर ने क्या देखा?
उसकी मेहनत को देखो। किस लिए? क्योंकि उसने परमेश्वर की क्या की? शरण ली। किसने? रूत ने। और वह क्या? वो विश्वास योग्य रही नोमी के साथ, परमेश्वर के साथ। और देखो परमेश्वर ने कैसे ऊंचा कर दिया उसे। हालेलुया, प्रभु यीशु मसीह की तारीफ हो, धन्यवाद यीशु। ऐसे परमेश्वर ऊंचा उठाता है जब हम परमेश्वर में मेहनत करते हैं। हालेलुया, कितने को समझ में आ रहा है? देखो दुष्ट आत्मा क्या करने की कोशिश करता है, वो आपको पिक्चर दिखाएगा। देख तू मेहनत कर रही है पर तुझे कुछ नहीं मिल रहा है। देख तू चर्च आ रहा है, अभी तक क्या मिला तुझे? कुछ नहीं मिला। और हम सारी गवाहियों को भूल जाते हैं जो प्रभु ने आपकी जिंदगी में किया है। जब भी शैतान आपको पिक्चर दिखाए, दुष्ट आपको पिक्चर दिखाए कि तेरे जिंदगी में अभी कुछ नहीं बन रहा है, तू ऐसी रहेगी, तू वैसा रहेगा, जा कुछ भी कर ले, तो आपने उस पिक्चर को खत्म करना है मुंह के अंगीकार के साथ। हे शैतान, तू मुझे पिक्चर दिखा रहा है पर तुझे पता नहीं पिक्चर अभी बाकी है। अभी ये ब्लेसिंग तो आ गई है लेकिन बड़ा गवाही मेरे जीवन में आने वाली यीशु के सामर्थ्य नाम में। हालेलुया। क्या करना है? वो आपको विश्वास से पीछे हटाने की कोशिश करेगा। वो कहेगा मेहनत मत कर, वो कहेगा मत जा, वो कहेगा रुक जा। लेकिन आपको समझना होगा, इसे कहते हैं आत्मा की तैयारी। और आत्मा में बहुत अटैक करता है, मन में शैतान अटैक करेगा। हाँ या ना? क्या करेगा? वो मन में अटैक करता है, वो आपके सोच में अटैक करेगा बार 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 बार। आपने क्या करना है? उसको खत्म कर देना, उसके अटैक को। कैसे खत्म करना है? प्रार्थना करके, मुंह के वर्ड से अंगीकार करके, बोल बोल कर क्या करना है? खत्म कर देना है। हालेलुया, कितने को समझ में आ रहा है? इसलिए जो मेहनत नहीं करता परमेश्वर उसे पसंद नहीं करता है। हाँ या ना? अब आपके घर में यदि कोई है जो मेहनत ना करे तो आपको कैसा लगेगा? एक लड़का घर में बैठा रहे, मेहनत ना करे, काम ना करे, तो आपको कैसा लगेगा? आपको अच्छा नहीं लगेगा। घर में बैठे उसको बोलोगे जा तू काम कर। है ना संसार का नियम? है कि नहीं है? मेहनत ना करे तो फिर कैसा लगेगा? और सबने बोलना ही बोलना, कोई मेहनत नहीं करता, कोई नहीं करता। जब डिग्री लेके बैठा तब तो और बोला जाएगा उससे। पढ़ाई करके बैठा तब तो और तमाचा पड़ेंगे मुंह से। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? उसको बोलेंगे तू काम क्यों नहीं करता, तो ये नहीं करता। तो फिर हमारा परमेश्वर कैसे बर्दाश्त कर सकता है? मेहनती लोगों को परमेश्वर अपने बगल में नहीं बैठा सकता, अपने साथ खड़ा नहीं कर सकता। हाँ या ना? कितने लोगों को समझ में आ रहा है? क्या खड़ा कर सकता है? जो मेहनत नहीं करते परमेश्वर उन लोगों को बिल्कुल भी पसंद नहीं करता है। हालेलुया, कितने को समझ में आ रहा है? इसलिए क्या लिखा? दूसरा थिस्सलुनीकियों 3:10-12 में लिखा है, जो मेहनत करेगा वो खाएगा। संसार का तो नियम तो है ही है, जो मेहनत करेगा खाएगा। लेकिन बाइबल का भी यही नियम है। पढ़ना उस वचन को, दूसरा थिस्सलुनीकियों 3:10-11-12। क्योंकि जब हम तुम्हारे यहाँ थे तब भी ये आज्ञा तुम्हें देते थे कि यदि कोई काम करना ना चाहे तो खाने भी ना पाए। सुन रहे हो अच्छे से? फिर से पढ़ना, जिनको नहीं मालूम फिर से पढ़ो। क्योंकि जब हम तुम्हारे यहाँ थे तब भी ये आज्ञा तुम्हें देते थे कि यदि कोई काम करना ना चाहे तो खाने भी ना पाए। हम सुनते हैं कि कुछ लोग तुम्हारे बीच में अनुचित चाल चलते हैं और कुछ काम नहीं करते पर दूसरों के काम में हाथ डाला करते हैं। ऐसों को हम प्रभु यीशु मसीह में आज्ञा देते और समझाते हैं कि चुपचाप काम करके अपनी ही रोटी खाया करें। हालेलुया। इसलिए क्या लिखा है? क्या लिखा है यहाँ पर? हम सुनते हैं कि कुछ लोग नहीं, क्योंकि जब हम तुम्हारे यहाँ थे तब भी यह आगे तुम्हें देते थे कि यदि कोई काम करना ना चाहे तो कोई खाने भी ना पाए। इसका मतलब ये है, खाने तो वही पाएगा जो मेहनत करेगा और जो काम करेगा। अब जो संसार का नियम है कि जो काम करेगा वो खाएगा, तो सोचो आत्मा में फिर क्या होगा? फिर जो मेहनत करेगा वो बढ़ते जाएगा और लेते जाएगा और खाते जाएगा और भरपूर होते जाएगा यीशु के सामर्थ्य नाम में। फिर शैतान आपका खा नहीं पाएगा, फिर दुष्ट चोरी ना कर पाएगा। क्यों? इसलिए क्योंकि आप परमेश्वर में मेहनत कर रहे हो। कैसे मेहनत? एक शारीरिक मेहनत, परमेश्वर के भवन में आने की मेहनत, लोगों को सुसमाचार में बताने की मेहनत। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? हाँ या ना? बच्चों को तैयार करना है। जैसे कि आप अपने बच्चों को तैयार करते हो, स्टडी करवाते हो, पढ़ाई करवाते हो, सब कुछ कराते हो। क्यों करवाते हो? रिजल्ट आपको कितने साल बाद मिलेगा? वो 12 साल बाद या फिर 18-20 साल बाद मिलता है। आप वेट कर लेते हो ना अच्छे से।
कि आपको पता भी तो एक ही क्लास में, फिर दूसरे क्लास में, फिर तीसरे, चौथे, पांचवें, छठवें, 12th, उसके बाद एक कोर्स भी करवाते हो आप। हालेलुया। फिर मेहनत क्या होती है, इतना साल आप वेट कर लेते हो आप, हाँ या ना? कि स्कूल भेजते ही बोलते रिजल्ट दे दे मुझे, अभी तो ऑफिसर के पद में बैठ जा, अभी तो पैसा सैलरी लाना मुझे दे दे, ऐसे बोलते हैं कि तुरंत रिजल्ट आना चाहिए, मैंने स्कूल भेज दिया अब रिजल्ट ला मुझे दे, ऐसा बोलोगे क्या? आपको तो पता ही है कि ये क्लास, फिर दूसरे क्लास, फिर तीसरा, मुझे तो वेट करना ही पड़ेगा, मेच्योर भी तो बनाना है। कुछ समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? उसी तरह से हम भी एक एक क्लास में हम बढ़ना है। इसलिए क्या लिखा कुरिन्थी की किताब 15:58 में, प्रभु में सर्वदा बढ़ते जाओ, क्लास में बढ़ते जाओ, नेक्स्ट टू नेक्स्ट लेवल बढ़ते जाओ। समझ में आ रहा है? ताकि परमेश्वर ठीक समय में आपकी मैच्योरिटी को देख के, आत्मा की मैच्योरिटी को देखकर आपको क्या दे सके, प्रतिफल दे सके। कितने लोगों को आज का वचन समझ में आ रहा है? हालेलुया। बहुत भेद है इसमें। जो बढ़ना चाहते हैं उनके लिए है ये, जो सचमुच में परमेश्वर के पीछे चलना चाहते हैं और एक बड़ी गवाही को लेना चाहते, तो यह आपको फॉर्मूला सीखना पड़ेगा। इसलिए परमेश्वर ने कहा प्रभु के काम में सर्वदा बढ़ते जाओ, मुंह मत बनाओ, ऐसे मत बोलो, इसमें प्रॉब्लम आएगी। मैं ये नहीं कहती सब कुछ अच्छे से होगा, सब कुछ अच्छा मिलेगा, हाँ या ना? आपको बस बढ़ने का काम करना है, परमेश्वर के पीछे चलने का काम करना है, वचनों को पूरा करने का। जब भी कुछ ऐसी चीजें आती तो अब्राहम को याद करना, उसने शरीर में बहुत मेहनत की है और आत्मा में तो कर ही रहा था, दोनों में मेहनत, ग्रेट रिजल्ट। हालेलुया। कई लोग शरीर में मेहनत करते तो कोई आत्मा में नहीं करता, कोई आत्मा में मेहनत करेगा तो शरीर में मेहनत नहीं करता। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? हालेलुया। अब शरीर में मेहनत, प्रार्थना में करना, प्रार्थना के लिए बैठना पड़ेगा, ये शरीर में मेहनत है। नींद आएगी, आपको बैठना पड़ेगा, सुबह उठना पड़ेगा, प्रार्थना करना पड़ेगा, हाँ या ना? ये शरीर की मेहनत है कि नहीं है? सच है कि नहीं बताओ मुझे? ये शरीर की मेहनत है। इसलिए पौलुस कहते हैं मैं अपने शरीर को मारता हूं, मैं कूटता हूं। मैं ऐसे मारना नहीं बोल रहा है वो, फास्टिंग करके मारता हूं मैं अपने आप को। जो मेरे अंदर जो पहले की जो इच्छाएं थी उसको मैं मारता हूं, जो सारी इच्छाएं मेरे अंदर गलत थी उसको मैं मारता हूं, ताकि मैं क्या कर सकूं, परमेश्वर में बढ़ सकूं मैं। हालेलुया। कितने को समझ में आ रहा है? तभी तो परमेश्वर उससे बात करता था, क्योंकि वो मेहनत करता था। हालेलुया। वो हर समय मेहनत और मेहनत और मेहनत, आत्मा में मेहनत, शरीर में मेहनत। जब उसको समझ में आया, बुद्धि खुल गई, जब से उसने उद्धार पाया, सोचो, जब से उसने उद्धार पाया, जीवन पाया, समझ खुली, तब से वो मेहनत करना शुरू कर दिया। और वो मेहनत क्या थी उसकी? शरीर में कंट्रोल, आत्मा में कंट्रोल, ये तो कंट्रोल करना ही है। और दूसरा, सुसमाचार को फैलाने की मेहनत। उसको पता ही है जहाज में जाऊंगा, ठंड है, ये है, वो है, मुझे जाना है तो जाना है। हालेलुया। कितने को समझ में आ रहा है? प्रभु यीशु मसीह की तारीफ हो, धन्यवाद यीशु। जब आप मेहनत करते हैं, अब जैसे कि आपको पता संडे को कौन सा मीटिंग था, फिर शाम को कौन सी मीटिंग थी, तो ये भी क्या है? मेहनत है, जागने की मेहनत, मीटिंग अटेंड करने की मेहनत। हालेलुया। और सारे जो लोग थे दूर दूर से वो यहाँ पर थे, जाग रहे थे। और मुझे बहुत खुशी हुई कि कोई भी नहीं सो रहा है और सब क्या कर रहे हैं, परमेश्वर के भवन में क्या कर रहे हैं, मीटिंग को अटेंड कर रहे हैं। ये सारा आपका मेहनत ही तो है। हालेलुया। वचन को सुनने के लिए जागना ये भी मेहनत है, प्रार्थना करने के लिए उठना ये भी मेहनत है, बाइबल को पढ़ना, नींद आ रही है, बाइबल मन नहीं कर रहा पढ़ने का, लेकिन फिर भी आप बाइबल को पढ़ने के लिए बैठ गए, ये भी एक क्या है? मेहनत है। हालेलुया। लोगों के इतना कुछ बोलने के बावजूद भी आप फिर भी मेहनत कर रहे हो, आपको रोक रहे चढ़ जाने के लिए तो भी मेहनत कर रहे हो, हाँ या ना? सोचो, ये जब चीजें आती हैं आपके लाइफ में, कुछ प्रॉब्लम आती है, तो मैं तो कहती हूँ इसे मिस कभी भी मत करना। ये ग्रेट अपॉर्चुनिटी है। लोग उसके लिए प्रार्थना करवाते हैं, हाँ ठीक है, लेकिन आपने समझ जाओ कि मेरे लिए तो एक अपॉर्चुनिटी है, क्योंकि इसके बाद मेरी एक बड़ी गवाही वेट कर रही है, एक बड़ा रिजल्ट वेट कर रहा है। जितना आपको रोकते हैं आप प्रार्थना और बढ़ा दो, जितना आपको टोकते हैं उसी बंदे के लिए आप प्रार्थना करना शुरू कर दो। ये मेहनत है। आप किसी को बदलते हुए देखना चाहते हो, हालेलुया, और आप खुद प्रार्थना नहीं कर रहे हो, तो कहाँ है आपकी मेहनत? फिर रिजल्ट भी नहीं मिलेगा। यदि आप चाहते हो मेरा हस्बैंड बदले, मेरी वाइफ बदले, मेरा बच्चा बदले, तो आपको मेहनत तो करना ही है, हाँ या ना? हम तो कर ही रहे हैं और आपको भी करना है, फिर उसका रिजल्ट देखना। हालेलुया। कितने को समझ में आ रहा है? और ये क्या क्या मेहनत है?
परमेश्वर की मर्जी करने के लिए आपको मेहनत करनी पड़ेगी। और सबसे बड़ा टारगेट पवित्रताई में रहने के लिए मेहनत करना। ये आत्मा की मेहनत है और ये शरीर की भी मेहनत है। ए मेरी आंख उधर इधर मत देख, ए मेरी आंख कंट्रोल हो जा, ए मेरी आंखें फिर से उन चीजों में मत जा और मत बढ़। ये भी एक मेहनत है, ऐसे कमांड कर सकते हो आप। हालेलुया। ये मेरे पैर फिर से गलत रास्ते पे गलत जगह पे मत जा और से रोकना है। और ये भी एक क्या है? मेहनत है। पूरी तरह से परमेश्वर के वचन को पूरा करने के लिए अड़े और खड़े रहना, ये भी एक मेहनत है। हाँ या ना? बताओ मुझे, ये भी एक मेहनत है। घर को बनाए रखने के लिए आप मेहनत करते हो कि नहीं करते हो? करते हो ना? हाँ, खाना बनाते हो, खाना कैसे मिल जाता है? अपने आप तो नहीं आता, मेहनत करते हो। पहले सब्जी काटते हो, ये काटते हो, फिर मसाला डालते हो, ये डालते हो, तब जाके वो तैयार होता है। तो ये भी मेहनत है। उसी तरह से घर को बनाना है आपने, और ये मेहनत है। कौन सा घर? ये वाला घर, कि कोई अशुद्ध चीजें तो नहीं चलेगी, कोई फालतू की चीजें तो नहीं चलेगी। फालतू की चीजें जाएगी तो क्या होगा? इस घर में प्रॉब्लम्स आ जाएगी। इसलिए इसको पवित्र बनाए रखने के लिए हार्ट को, मन को परमेश्वर के ऊपर फोकस करने के लिए भी मेहनत करना है। हाँ या ना? जब आप परमेश्वर बने रहने के लिए फोकस करोगे, मेहनत करोगे। अब देखो कैसे, मान लो कि आप नहीं ना चाहते हुए भी अपने मोबाइल में कुछ गलत चीजों को देख लेते हो। तो अब क्या करें, चलो एक बार देख लेते, कुछ नहीं होता। अब आपने क्या करना है? मेहनत करना है। उन चीजों को, उन ऐप को क्या कर देना? इंस्टॉल करना है कि अनइंस्टॉल? अनइंस्टॉल, रिमूव कर देना, डिलीट नहीं, अनइंस्टॉल करना है। डिलीट तो होगा नहीं, अनइंस्टॉल सही जाएगा। यदि वो आपकी मेहनत को खराब कर रहा है परमेश्वर में, क्या होता है जब आप प्रार्थना कर लेते हो उसके बाद फिर आप मोबाइल लेके बैठते हो, तो फिर वो शैतान चाहता है कि आपकी प्रार्थना को पानी पानी कर दे, खत्म कर दे। उसके असर को खत्म करना चाहता है, आपकी प्रार्थना को, आपकी संगति को, उस असर को खत्म करना चाहता है। इसलिए आपको पाप में गिराने की कोशिश करेगा। हाँ या ना? वो पाप में गिराने की आपको बार बार कोशिश करेगा। अब आपको समझ जाना है, मैंने 2 घंटे 3 घंटे 4 घंटे जितने भी घंटे मैंने प्रार्थना की है, मैं इसके असर को खत्म होने नहीं दूंगा। यदि ये मुझे गिराने की कोशिश कर रहा है, मेरी मेहनत को खत्म करने की कोशिश कर रहा है, तो क्यों ना इस ऐप को मैं डिलीट कर देता हूँ, अनइंस्टॉल कर देता हूँ, मैं कर देती हूँ मैं। हालेलुया। क्योंकि वो आपकी मेहनत को भी देख रहा है, ऐसी बात नहीं है। उसे पता है कि प्रभु में की गई मेहनत कभी भी व्यर्थ नहीं जाती। इसलिए उनकी मेहनत को खराब करने की कोशिश करेगा। कई लोग सेवा करते हैं परमेश्वर में, और रिजल्ट की बारी आती है तो शैतान आके इसकी मेहनत को क्या कर देता है? खराब कर देता है। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? अलग अलग तरीके से खराब करने की कोशिश करता है। रिजल्ट आने वाली होती है 5 महीने के बाद, 4 महीने के बाद, 1 महीने के बाद, 2 महीने के बाद, या साल के बाद, या 2 साल के बाद आने वाली होती है। तो क्या कर देता है? वो भरमाए जाते हैं और उसकी मेहनत में पानी फेर देता है। वो आपने पानी फेरने नहीं देना है। आपको समझ जाना है कि प्रभु में की गई मेहनत कभी भी व्यर्थ नहीं जाती है। और आपको कैसी मेहनत करना है? बच्चों को सिखाने में मेहनत करना है, बाइबल पढ़ाने में मेहनत करना है, परमेश्वर की मर्जी को पूरा करने के लिए मेहनत करना है। हालेलुया। और फास्टिंग करने के लिए कौन मेहनत करता है? हालेलुया। फास्टिंग करने के लिए भी आपको मेहनत करना है, ताकि आप रिजल्ट को देख सकें, सिक्योर रह सकें, आप बचाए जा सकें। आपको लगता है कि आज मैंने फास्टिंग की, आज मैंने प्रार्थना की, तो मतलब उसको रिजल्ट नहीं मिलेगा। वो देता है, यहाँ भी देगा और वहां भी देगा। हालेलुया। दोनों जगह परमेश्वर आपको देगा। कितने को समझ में आ रहा है? इसलिए नीति वचन की किताब में लिखा 14 अध्याय और उसका 23 वचन में क्या लिखा है? कि परिश्रम से, मेहनत से क्या होता है? लाभ होता है। हालेलुया। पर जो आत्मा में मेहनत नहीं करता उसे आलसी कहता है। परमेश्वर का वचन उसे कहता है, आलसी कहता है। तो आलसी पकड़ा जाएगा, आलसी बर्बाद हो जाएगा, आलसी के हाथ में कुछ नहीं आएगा और वो खत्म हो जाएगा। वो बिना ब्लेसिंग के रहेगा और वो नामधारी मसीह होकर बन जाएगा। हालेलुया। पढ़ना उस वचन को। परिश्रम से सदा लाभ होता है, परंतु बकवाद करने से केवल घटी होती है। हालेलुया। परिश्रम से क्या होता है? लाभ। लाभ होता है, और वो आपको लाभ मिलने वाला है यीशु के सामर्थ्य नाम में। आमीन। हालेलुया। इससे क्या लिखा है? कुलुस्सियों की किताब 3 अध्याय, कोलोसियंस चैप्टर 3 और हम पढ़ेंगे 24 वचन, 23 और 24 वचन। जो कुछ तुम करते हो तन मन से करो,
ये समझकर कि मनुष्य के लिए नहीं परंतु प्रभु के लिए करते हो, क्योंकि तुम जानते हो कि तुम्हें इसके बदले प्रभु से मिरास मिलेगी। क्या मिलेगी? मिरास मिलेगी, प्रतिफल मिलेगा। और आगे तुम प्रभु मसीह की सेवा करते रहो। क्या लिखा है? सेवा करते रहो। मुझे ही बोल रहा है क्या? वो आपको भी बोल रहा है। कैसी सेवा? कौन सी सेवा? परमेश्वर के पीछे चलने की सेवा, दूसरों को बचाने की सेवा भी आपने करना है। कैसे मुंह दिखाओगे ऊपर में जाकर? कितने लोगों को बचाया, क्या कमाया, कहाँ है आपकी संपत्ति? कितना आपने घर बना लिया? कितने करोड़ का घर बना लिया आपने? अभी तक बना लिया है? बनाया कि नहीं बनाया है? कितने लाख? मरने के बाद, उसके बाद जब जी उठोगे तो वहां पर हिसाब किताब किया जाएगा। हाँ, ये इतना संपत्ति बनाए, उसको ये दिया जाए, और जिसे नहीं बनाया है वो दूर, बहुत दूर में बैठा रहेगा, उसको कुछ नहीं। फिर वो सोचेगा काश मैं कर लिया होता, काश मुझे किसी ने बता दिया होता, काश काश काश। हालेलुया। तो परमेश्वर ने वहां रिवॉर्ड देना, यहाँ तो मिलना ही मिलना है, तो वहां भी मिलेगा। हालेलुया। क्या लिखा है? इसलिए तुम प्रभु मसीह की सेवा करते हो, करते रहो। हालेलुया। कितने लोग करेंगे? क्या लिखा है? परमेश्वर के लिए तन मन से करते रहो, मनुष्य के लिए नहीं परंतु प्रभु के लिए, परमेश्वर के लिए करते रहो। और जब हम सेवा करते हैं तो शैतान को आग लगती है। जब सुसमाचार देते हैं तो शैतान को आग लगती है। जब आप सेवा करते हो परमेश्वर के पीछे चलने के लिए, अपने आप को परमेश्वर के साथ कनेक्ट रखने के लिए, ये भी एक सेवा है। हालेलुया। अपनी गवाही को बना के रखने के लिए। अब देखो, मान लो कि दो लोगों के बीच में लड़ाई झगड़ा हो गया, दोनों विश्वासी हैं और तीसरा अन्य जाति वहां पर खड़ा है और दोनों में फाइट हो रही है। अब उन्होंने कोई सेवा नहीं की, क्योंकि उसको देखकर अब वो जो दूसरा है जो परमेश्वर को नहीं जानता, उसके माइंड में गलत छाप पड़ गई है। ये क्या मसीह लोग हैं? क्या ये परमेश्वर के लोग? इससे अच्छा तो हम ही लोग हैं, हमारे बीच में ऐसा तो नहीं होता है कि नहीं है? हाँ या ना? परमेश्वर ने कहा है ये सारी बातों को। हालेलुया। इससे अच्छा तो अपने में ठीक है। इन लोग के यहाँ तो प्रभु प्रभु करते हैं पर प्रभु वाली कोई बात दिखाई नहीं देती है। बाइबल पढ़ते हैं, मुझे लगता है बाइबल पढ़ने का नाटक करते हैं। जब बारी आती है परमेश्वर की महिमा करने के लिए उस सिचुएशन में, तो अब क्या कर देते हो? पूरा मेहनत में पानी फेर देते हो अपने मुंह से फालतू चीजें बोलकर। कितने को समझ में आ रहा है? हालेलुया। ये भी एक सेवा है, अपने गुस्से को कंट्रोल में रखना और परमेश्वर की महिमा करना। हाले अशुद्धता में नहीं जाना, व्यभिचार में फिर से वापस नहीं जाना, ये भी एक सेवा है। सिर्फ सेवा झाड़ू पोछा वाली नहीं है, वो शरीर वाली है। हालेलुया। तो दोनों के बारे में कहता है। कौन सी सेवा? शरीर में भी और आत्मा में भी आपने क्या करनी है? मेहनत करनी है। हालेलुया। कितने को समझ में आ रहा है? प्रभु यीशु मसीह की तारीफ हो, धन्यवाद यीशु। इसलिए एलीशा जब एलिया की सेवा करता था, हाथ पैर धुलाने का, हर एक छोटे मोटे सारे काम करता था, तो अभिषेक किसके ऊपर उतरा? एलीशा के ऊपर उतरा। और अभिषेक मिलते ही वो क्या करने लगा? बड़े बड़े अचंभे के काम करने लगा। हालेलुया। और यहोशू क्या करता था? वो भी छोटी छोटी चीजों में काम करता था, उसका नाम ज्यादा नहीं आता था, हारून का नाम आता था। हालेलुया। वो दिखाई नहीं देता था और हारून का नाम आता था, ज्यादा मोस्टली आता था। और यहोशू मूसा का क्या करता था? काम करता था। पर बिहाइंड द सीन परमेश्वर ने देख लिया कि वफादार है, लगातार काम कर रहा है, तो उसका प्रतिफल उसे दिया और उसे क्या कर दिया गया? लीडर बना दिया गया इजराइलियों को चलाने के लिए। हालेलुया। सबसे बड़ा लीडर। और फिर यहोशू ने क्या किया? अगुवाई की सब लोगों की, और ये सबसे बड़ा काम था। उसी तरह से आपने भी काम करना है। और क्या लिखा है? उसी वचन को फिर से पढ़ेंगे। प्रभु में की गई मेहनत, प्रभु में, इसलिए हे मेरे प्रिय भाइयों, दृढ़ और अटल रहो और प्रभु के काम में सर्वदा बढ़ते जाओ, क्योंकि ये जानते हो कि तुम्हारा परिश्रम प्रभु में व्यर्थ नहीं है। हालेलुया। पर परिश्रम जो है प्रभु में किया हुआ, बोलो, वो व्यर्थ नहीं जा सकता। वो एक ना एक दिन आपको जरूर मिलेगा। हालेलुया। इसलिए जो हम संगति करते हैं वो भी एक मेहनत है। चर्च जब हम आते तो वो भी एक मेहनत है। अपने आप को पाप से अलग रखना, हर दिन, हर समय, एवरी टाइम। हालेलुया। ये भी एक मेहनत है। सुबह उठ के प्रार्थना करना, ये भी एक मेहनत है। अपने आप को पाप से बचाए रखना, ये भी एक मेहनत है।
क्योंकि आप परमेश्वर के कौन हो? मंदिर हो, और जहाँ पर परमेश्वर वास करना चाहता है। और ये भी एक मेहनत है कि आप जो शुद्धता में चलते हो और पवित्रताई में रहते हो। और इसलिए परमेश्वर ने अब्राहम को ब्लेस कर दिया, क्योंकि वो शरीर में मेहनत और आत्मा में मेहनत, वो दोनों में मेहनत कर रहा था, और इसलिए उसको उसका रिजल्ट मिल गया। हालेलुया। कितने को समझ में आ रहा है? इसलिए हर एक जन खड़े हो जाएं और प्रार्थना करें कि परमेश्वर दया करना, जो मैं मेहनत कर रहा हूँ अब मुझे समझ में आ चुका है, जब हम मेहनत करते हैं तो कुछ ना कुछ रुकावटें आती है इधर से और उधर से। तो मैं बोलो उस दुष्ट को उस मेहनत पर मैं पानी फिरने नहीं दूंगा। हालेलुया। प्रभु यीशु की तारीफ हो, धन्यवाद यीशु। इसलिए जब आप फुल नाइट प्रेयर करते हैं, हालेलुया, तो भी ये भी एक मेहनत है। आप डिसीजन लेते हो पूरी रात जागकर प्रार्थना करने का, तो ये भी एक मेहनत है। आप जब चर्च के लिए उन सभी आवश्यकताओं को पूरा करते हो, अपने फाइनेंशियल सपोर्टर बनते हो, अपनी कमी घटी से बोते हो, तो वो भी क्या है? मेहनत है। जब अपने टाइम निकालते हो, हालेलुया, परमेश्वर के कामों के लिए और जाते हो, तो ये भी क्या है? एक मेहनत है। तो मेहनत का प्रतिफल जरूर मिलता है। इसलिए उत्पत्ति से लेके आखिरी तक परमेश्वर ने कहा है कि परमेश्वर करे काम कर, परमेश्वर के कामों में बढ़ता जा, बढ़ता जा, बढ़ता जा, ताकि आप क्या हो सके। उस जब हम प्रभु के काम करते हैं, मेहनत करते हैं, प्रभु में हर चीज़ों को अटैच करो। आपका काम, आपका बिजनेस, आपकी हर चीज़, अपने बच्चे, हर चीज़ों को परमेश्वर के साथ अटैच करना सीख जाओ। मेहनत, ये भी एक मेहनत है। जब आप करोगे तो रिजल्ट आपके सामने आने वाला यीशु के सामर्थ्य नाम में। और वो रिजल्ट कैसे आएगा? गवाही के रूप में आएगा, मिरेकल के रूप में आएगा, चमत्कार के रूप में आएगा यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। हालेलुया। प्रभु यीशु की तारीफ हो। इसलिए जो मेहनत करता है उसे सभी कोई पसंद करते हैं। इसलिए परमेश्वर किसे पसंद करता है? जो प्रभु में मेहनत करता है। संसार मेहनत करता है अपने खाने के लिए, पीने के लिए, सुख और शांति, इतना ही मेहनत करता है, उसे प्रभु से कोई लेना देना नहीं। जैसे संसार जी रहा है, जैसे वो कर रहा है। लेकिन यहाँ पर हमारी दोनों मेहनत है। परिवार को पालने की मेहनत, कई लोग नहीं, अपने परिवार को नहीं देखते हैं, तो इसलिए उसको रिजल्ट नहीं मिलेगा। हालेलुया। इसलिए उनको ठोकर खाना पड़ता है, फिर लड़ाई झगड़ा हो जाती है। इसलिए परिवार को संभालने का मेहनत, परमेश्वर में लाने का मेहनत करना है। पीछे जब आप खुद बचाए जाओगे, खुद चलोगे, तो सचमुच में वो भी बचाया जाएगा और वो भी बचाई जाएगी। हालेलुया। प्रभु यीशु की तारीफ। इसलिए परमेश्वर ने क्या दिया है कि प्रभु के काम में सर्वदा बढ़ते जाओ, क्योंकि ये जानते हो कि तुम्हारा मेहनत, तुम्हारा परिश्रम, आपका जो लेबर है, जो आपका काम है, वो वेन नहीं जाने वाला, वो व्यर्थ नहीं होने वाला। इसलिए लिखा गया है कि उसका रिवॉर्ड मिलेगा ही मिलेगा, प्रतिफल मिलेगा ही मिलेगा यीशु के सामर्थ्य नाम में। अब देखो यूसुफ के जीवन में परीक्षा 1 by 1 आई, पर उसने मेहनत किया परमेश्वर में बने रहने के लिए, अटैच रहने के लिए मेहनत किया, और एक सेकंड के लिए भी परमेश्वर पर दोष नहीं लगाया कि हे परमेश्वर, मुझे ऐसा क्यों रहना पड़ रहा है, मुझे ऐसा क्यों करना पड़ रहा है। और ये भी एक मेहनत थी। हालेलुया। और इसलिए परमेश्वर ने उसे ऊंचा पद दे दिया। आप वचन को क्लेम करो, आप वचन से बात करो, आप वचन को बोलो कि प्रभु मैं मेहनत कर रहा हूँ तेरे पीछे चलने के लिए, और मुझे ग्रेस दे और अनुग्रह दे, ताकि परमेश्वर पिता मैं तेरी महिमा को कर सकूं। हालेलुया। और जब मेहनत प्रभु में रहते और काम करते हैं आत्मा और शरीर में, तो क्या होगा? आपको आपकी लाइफ सिक्योर होनी शुरू हो जाती है, हानि और खतरे नुकसान से बचना शुरू हो जाते हैं, परिवार उद्धार में आना शुरू हो जाएगा, और अब शॉक्ड हो जाएगी, ये कैसे हो गया, कैसे हो गया? वो आपको बोलना है प्रभु के अनुग्रह के द्वारा हो गया। जो प्रभु मुझे अनुग्रह देता है काम करने के लिए, और जो प्रभु मुझे अनुग्रह देता है परमेश्वर के पीछे चलने के लिए और परमेश्वर में बने रहने के लिए। हालेलुया। आइए हर एक जन अपने आंखों को बंद करें और परमेश्वर के सम्मुख में आए और अपने हार्ट को परमेश्वर के लिए खोलें और प्रार्थना करें कि परमेश्वर मुझे भी मेहनती बना दे, जैसे रूत ने मेहनत किया, परमेश्वर में बने रहने के लिए रूत ने मेहनत किया, काम करने के लिए, खिलाने के लिए, मेहनत करने के लिए परमेश्वर रूत ने मेहनत किया, तो उसी तरह से मुझे भी मेहनती बना दीजिए। करो करो प्रार्थना हर एक जन और बोलो परमेश्वर से।